नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, यानी बुद्धि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, यानी कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, हमेशा बुद्धि से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिसके कारण ही दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है, जिसके कारण दो व्यक्ति एक ही समस्या को हल करने में अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो मनोविज्ञान में इसे बुद्धि कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बुद्धि क्या है। तो भाई, बुद्धि एक ऐसा तत्व है, एक कक्षा में दो विद्यार्थी हैं, उन्हें एक ही ढंग से पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो उसे अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। यह जो व्यक्ति हैं उनकी सबकी स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है किसी के सामने तो वो हर व्यक्ति उसे अलग अलग ढंग से सोचता है और अलग अलग तरह से हल करने की कोशिश करता है। तो इसे ही बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पे बुद्धि की कुछ परिभाषाएं हैं। टर्मेन के अनुसार, टर्मेन ने क्या कहा, व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। यानी टर्मेन ने कहा कि व्यक्ति जो है वो जिस अनुपात में अमूर्त तरह से सोच रहा है उसी अनुपात में वह क्या कहलाएगा, बुद्धिमान कहलाएगा। बिन्ने ने कहा कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। कौन कौन से चार शब्द हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बिन्ने ने कहा कि जो बुद्धि है वो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन चार शब्दों पर ही निहित है। ये थी बुद्धि की कुछ परिभाषाएं। नीचे जानते हैं बुद्धि की प्रवृत्ति। पहला पॉइंट है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। यानी जो व्यक्ति है जितना अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करेगा वो किसके सहारे करता है? बुद्धि के सहारे। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। यानी कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बुद्धि है वो वंशानुक्रम है, जन्म से ही निर्धारित होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो बुद्धि का विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण को परस्पर क्रिया पर ही आधारित है। यानी दोनों को मिला के दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है बुद्धि निर्माण में। किसकी? वंशानुक्रम एवं वातावरण की। थर्ड पॉइंट है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि है वो किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं है, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं, उन सबका योग ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। फोर पॉइंट है, बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान। यानी कोई भी जो समस्या आती है तो व्यक्ति किसके सहारे उसे सॉल्व करता है? बुद्धि का सहारा लेके, सोच के, समझ के, तर्कपूर्ण ढंग से। तो ये किसके सहारे हुआ? बुद्धि के सहारे। फिफ्थ पॉइंट है, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन। व्यक्ति जब किसी टॉपिक पे सोचता है विवेकपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से, युक्तिपूर्ण तरीके से, अलग अलग तरीके से जो चिंतन करता है वो किसके सहारे करता है? बुद्धि से। तो ये थी बुद्धि की प्रवृत्ति। नीचे जानते हैं बुद्धि के सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण, बुद्धि के सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पिछली परीक्षाओं में। तो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कारकीय सिद्धांत यानी फैक्टरल थ्योरीज, और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत यानी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो कारकीय सिद्धांत लिए हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। जो भी आपके बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है बुद्धि का, एक तत्व सिद्धांत, यानी
यूनिफैक्टर थ्योरी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? ये बिने ने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बिने ने दिया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक बौद्धिक क्षमता सम्मिलित होती है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। बिने ने कहा कि जो व्यक्ति में जो बौद्धिक क्षमता है वो केवल एक बौद्धिक क्षमता सम्मिलित होती है जिसके कारण वो सभी क्रियाएं करता है। मतलब ये एक ही बौद्धिक क्षमता पर इन्होंने बल दिया, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि में कोई अकेला तत्व नहीं है। ये एक कारक सिद्धांत इतना माननीय हो कि कोई भी समस्या है तो वो केवल एक तत्व पे या एक बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं है। तो इस जो ये सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत इतना मान्य नहीं हुआ। फिर भी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है द्वितत्व सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस तरह से आपका तैयार हो रहा है कि द्वितत्व थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या किसने दिया था? तो वो स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्पीयरमैन ने ये कहा कि ये प्रतिपादित सिद्धांत बुद्धि में दो तत्वों का मिश्रण बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर तथा विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर होते हैं। जो स्पीयरमैन थे उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो दो तत्वों का मिश्रण है, सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर और विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर। इन्होंने दो तत्वों को बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य में केवल सामान्य तत्व या विशिष्ट तत्व ही होते हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने 1911 में जो दो तत्व दिए थे इन्होंने इसे सुधारते हुए बुद्धि में एक और तत्व को स्थान दिया और उसके बाद ये त्रितत्व सिद्धांत भी कहलाया। तो जो त्रितत्व का सिद्धांत है यानी थ्री फैक्टर थ्योरी ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन इस तरह से भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। यानी थॉर्नडाइक ने कहा जो बुद्धि है वो कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूचना योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। इन्होंने यहाँ पे सामान्य होगा सामान्य। इन्होंने कहा कि सामान्य नाम की कोई बुद्धि नहीं होती है। इन्होंने कहा विशिष्ट योग्यताएं निहित होती हैं जिससे व्यक्ति जो है विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था बुद्धि का वो बहुतत्व सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरीज। तो ये उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार मतलब ये निश्चित कर सकते हैं जो बुद्धि है उसकी एक अच्छी मात्रा द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है या कोई निश्चित विशिष्ट योग्यताओं से या मनुष्य विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। ये इनका मानना था। किसका? थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। यानी थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। इनका मानना था कि जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मतलब थर्स्टन ने समूह तत्व का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें सामान्य तत्व ही हों और भी तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं जिससे अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग होते हैं।
तो इसके जो इन्होंने कई प्रकार बताए, पहला था इनका शाब्दिक अर्थ क्षमता। मैं यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। पहला था इनका शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरा था किसका, थर्स्टन का। दूसरा था शब्द प्रवाह क्षमता, यानी शब्दों के बारे में, स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और गति क्षमता। इन्होंने 7 जो तत्व बताए थे। शाब्दिक अर्थ क्षमता पहला, दूसरा शब्द प्रवाह क्षमता, तीसरा स्थानिक क्षमता और 4 था आंकिक क्षमता, 5 था तर्क क्षमता और 6 था स्मृति क्षमता और 7 था गति क्षमता, यानी प्रत्यक्षणात्मक। तो इस तरह से 7 इन्होंने तत्व बताए, समूह तत्व के रूप में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है थॉमसन के प्रतिदर्श सिद्धांत। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य में अनेक योग्यताएं होती हैं, किंतु जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श यानी सैंपल, प्रतिदर्श का यहाँ पे मीन्स होगा सैंपल, लेकर उस कार्य के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य संपादित होने के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है, अर्थात मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में से, मतलब जो थॉमसन ने कहा था कि जो व्यक्ति उसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, तो जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें से थोड़ी थोड़ी जो प्रतिदर्श है यानी सैंपल लेके उन्हें इकट्ठा कर लेता है और मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में से आवश्यकता अनुसार आदर्श लेकर प्रस्तुत कार्य को संपादित करने के लिए उन प्रतिदर्शकों के आधार पर, यानी जो सैंपल लिए उसने थोड़ी थोड़ी क्षमताएं जो सब में से लिए उसके आधार पर मानसिक योग्यताओं का एक संगठन तैयार करता है और उस कार्य को संपादित करते हैं व्यक्ति। मतलब कोई भी समस्या समाधान वो कर रहा है तो जो बहुत सारी उसकी योग्यताएं उनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेके फिर में एक नया जो रूप देता है, संपादित करता है। उस नवीन संगठन में केवल उन्हीं मानसिक योग्यताओं से प्रतिदर्श लिए जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सहसंबंध होते हैं। मतलब जो उनके लिए उपयोगी है वो उसी बुद्धि का वहाँ पे यूज करेगा, उसी तरह की क्षमताएं वहाँ दिखाएगा, तो आपस में उनमें संबंध होता है कि इस तरह से मुझे करने से ये कार्य पूरा हो रहा है तो वैसा ही करेगा व्यक्ति, ऐसा उन्होंने कहा। थॉमसन के सिद्धांत के अंतर्गत अंक प्राप्त करने का एक ठोस आधार है जिसके कारण व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं का मापन सरलता से किया जा सकता है। इन्होंने जो कहा थॉमसन ने कि अंक प्राप्त करने का एक ठोस आधार इन्होंने बताया जिससे जो व्यक्ति है उसकी विभिन्न क्षमताओं का मापन सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्णन का क्रमिक महत्व सिद्धांत। जो बर्ट थे 1949 में और बर्नन ने 1960 में और हम्फ्रीज ने 1962 तथा कैटल ने 1971 में, जो ये सब मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत के तत्वों और थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि का एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो ये वैज्ञानिक थे बर्ट, हम्फ्रीज, बर्नन और कैटल, तो इन्होंने क्या कहा, जो स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत था उससे कुछ तत्व लिए और थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत से कुछ तत्व लिए और बहुकारक सिद्धांत से कुछ तत्व लिए, उन सबको मिलाकर एक नया जो सिद्धांत बनाया जिसे पदानुक्रमिक सिद्धांत की संज्ञा दी। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई जिसमें बुद्धि के विभिन्न तत्व कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया, जो एक पिरामिड के जैसे बनाया उन्होंने, पिरामिड की तरह, जिसमें ऊपर उन्होंने रखा जी कारक को और सबसे नीचे रखा उन्होंने एस कारक को, और जो बीच के जो बचे हुए जो सिद्धांतों का मिश्रण था वो उन्होंने बीच में रखा। इस तरह से एक पिरामिड के रूप में इन्होंने तैयार किया जिसे पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है, वर्णन का क्रमिक महत्व का सिद्धांत या पदानुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है
गिलफोर्ड की संरचना का प्रतिमान, गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। इन्होंने क्या कहा, गिलफोर्ड के अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ये था कि मानव की बुद्धि की संरचना कारक के विभिन्न घटकों की खोज की जाए। तो उन्हें बहुकारक सिद्धांत को मानने वाले अन्य मनोवैज्ञानिकों की तरह ही कारक विश्लेषण की तकनीक का प्रयोग किया। आरक्षण के आधार पर गिलफोर्ड ने अनेक कारकों का अन्वेषण किया तथा समस्त कारकों को निम्नलिखित 3 आधार पर वर्गीकरण किया। यानी जो गिलफोर्ड थे उन्होंने क्या किया, जो अनुसंधानों के जो मुख्य उद्देश्य थे, जो अलग अलग तरह के जो सिद्धांत थे उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, मानव की बुद्धि की संरचना के कारक, उनके घटकों की खोज की। उन्होंने बहुकारक सिद्धांतों को लिया, अन्य मनोवैज्ञानिकों के जो अलग अलग कारक थे, फैक्टर थ्योरीज थे, उनको लिया और नई तकनीकों का प्रयोग किया। फिर उन्होंने जो विश्लेषण किया उसको 3 आधारों पर वर्गीकरण किया। पहला कौन सा था, पहला था इनका मूलभूत प्रक्रियाएं, मूलभूत प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मूलभूत प्रक्रिया के अंतर, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन से, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूलभूत क्रिया के अंतर्गत। दूसरा था इनका विषय वस्तुएं, विषय वस्तुएं। इसके अंतर्गत इन्होंने फिगरल यानी आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक और व्यवहारात्मक चीज़ों का इसमें वर्णन किया है। और तीसरा जो इनका वर्गीकरण था वो उत्पादों को लेकर, यानी इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली और जो रूपांतर, निहितार्थ, इनको इसमें सम्मिलित किया। तो ये थे बुद्धि के कारकीय सिद्धांत जो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दिए। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।